नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर क्लासेस नवगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज अपने बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री। किसकी बात करते हैं? सॉरी, राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री। देखो, अपनों ने लगभग मुख्यमंत्री की चर्चा कर ली थी, लगभग अपनी चर्चा हो गई थी। आज अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं, जैसे आज तक रहे हैं जो भी। तो सबसे पहले जिसकी बात आती है वो आते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। क्या है? अभी प्रथम मनोनीत सीएम है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत ये क्या है? सीएम है। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1949 से लेकर 1951 तक है। वैसे एक बात आपको बता देता हूँ, इनका कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनका सीक्वेंस याद रखना है, किसके बाद कौन मुख्यमंत्री बना है। ये इस पर ज़्यादा जोर मत देना 51 से 49 से 51, क्योंकि पॉलिटिकल में सन बहुत कम पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले सीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे है CS वेंकटाचारी। कौन है अभी? वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी। ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। राजस्थान के दूसरे मनोनीत सीएम। कौन से? अभी दूसरे मनोनीत सीएम है। और ये राजस्थान के एक इंपॉर्टेंट वो तो बात है, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी सीएम है। प्रथम गैर राजस्थानी, राजस्थान के नया होकर। ठीक है, तो ये CS वेंकटाचार्य राजस्थान के दूसरे मनोनीत सीएम है, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी सीएम है। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। पहले मनोनीत सीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। दूसरे CS वेंकटाचारी। आगे देखते हैं, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे है जयनारायण व्यास। कौन है? अभी 3 नंबर की बात करते हैं, जय नारायण व्यास। ठीक है, ये तीसरे मनोनीत सीएम है। क्या भी? तीसरे राजस्थान के तीसरे मनोनीत सीएम है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर टीकाराम पालीवाल। कौन अभी? टीकाराम पालीवाल। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है। क्या है अभी? निर्वाचित सीएम है। देखो, मैं वापस बता रहा हूँ, अब तक मनोनीत कितने हुए हैं? 3 हुए। कितने? 3। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जिनका चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद क्या बने हैं? सीएम बने, तो वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल कब बने थे? तो याद रखना 1952 के अंदर बने थे। कब बने थे? अभी 1952 के अंदर, क्योंकि चुनाव कब हुए? आम चुनाव कब हुए? अभी 1952 के अंदर हुए। एकमात्र क्या? सर्वप्रथम, ऐसे लिखो, सर्वप्रथम इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया। क्या है अभी? अविश्वास प्रस्ताव आया।
लाया गया। ठीक है भाई। तो तीसरे जयनारायण व्यास, तीसरे मनोनीत सीएम। टीकाराम पालीवाल 1952 के अंदर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है। ये कौन से प्रथम निर्वाचित सीएम? सर्वप्रथम इनके विरुद्ध क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे सेकंड, आगे कौन कितने नंबर पर आगे? 4। आगे देखते हैं 5। आगे 5 नंबर बात करते हैं। तो 5 नंबर पर वापस एक जयनारायण व्यास जी क्या बने थे? सीएम बने थे, जयनारायण व्यास। देखो ये राजस्थान के एकमात्र सीएम है, एकमात्र सीएम है जो क्या थे? मनोनीत भी थे और प्लस निर्वाचित भी थे। क्या थे भी? मनोनीत भी थे प्लस क्या थे? निर्वाचित भी थे। और इनके समय उप मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री कौन था? तो उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे भी? टीकाराम पालीवाल। ठीक है भाई। तो देखो वापस मैं बता रहा हूं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है? तो याद रखना कौन है? हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है भी? हीरालाल शास्त्री। वापस बता रहा हूं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। दूसरी बात, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित कौन है? तो याद रखना कौन है? टीकाराम पालीवाल। कौन है भी? टीकाराम पालीवाल। ठीक है भी। अगर वापस पूछ जाए, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो क्या है? मनोनीत भी है और क्या है? निर्वाचित भी है। तो वो कौन है? तो वो है जयनारायण व्यास। कौन है भी? जयनारायण व्यास। अब यहीं से क्वेश्चन उड़ता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लगभग पेपर में बनते हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित वह है क्या है? मनोनीत सीएम कौन है? तो वो कौन है? जयनारायण व्यास। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। देखो आगे जो 6 नंबर पर बात करते हैं वो है मोहनलाल सुगाड़िया। 6 नंबर पर बात करते हैं। कौन है? मोहनलाल सुगाड़िया। इनका कार्यकाल थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। इनका कार्यकाल है 1954 से लेकर 1971 तक। कब तक है अभी? 1954 से लेकर 1971 तक है। ये अपने काल के अंदर 4 बारी सीएम रहे थे। कितने बारी? 4 बारी। अब 4 बार इनको अपने काउंट कर सकते हैं। लास्ट में काउंटिंग ना तो 4 बारी यहाँ पर 4 बारी काउंट कर सकते हैं। तो 4 बार सीएम रहे थे। इनका देखो मेन फैक्ट क्या है? तो याद रखना, एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय, एकीकरण के समय ये राजस्थान के क्या थे भी? राजस्थान के सीएम थे या मुख्यमंत्री थे। क्या भी? राजस्थान के सीएम या मुख्यमंत्री थे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। कौन सी व्यवस्था को? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। ठीक है, कब किया? तो याद रखना 1962 में। ठीक है, इनके समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। क्या लगा अभी? प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, प्रथम क्या लगा था अभी? राष्ट्रपति शासन। और इस टाइम राज्यपाल कौन थे? इस टाइम राष्ट्रपति शासन के टाइम तो राज्यपाल याद रखना कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे भी? संपूर्णानंद। लास्ट में मैं राष्ट्रपति शासन आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो इतनी 4-5 बातें इनकी याद रखनी। पहले तो एकीकरण के समय क्या थे? राजस्थान के सीएम थे। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी 1962 में। इनके समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। राज्यपाल कौन थे उस टाइम? संपूर्णानंद। और सीएम कौन थे? ये थे। आगे देखते हैं,
आगे एक बात और इनकी इंपॉर्टेंट है, इनके मंत्रिमंडल में, इनके मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री बनी। कौन बनी भी? एक महिला मंत्री बनी, और वो कौन थी? कमला बेनीवाल। क्या नाम था अभी? कमला बेनीवाल। मतलब मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में कौन थी? एक मंत्रिमंडल बनी, एक मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री बनी, और जिसका नाम क्या था? कमला बेनीवाल नाम था। क्या था नाम भी? कमला बेनीवाल। इसके बाद जो आगे जो काउंटिंग में आते हैं वो कौन से हैं? 7 नंबर की बात कर लेते हैं। ये क्रम नहीं है एक्चुअल में, ये जो मैं क्रम बता रहा हूँ ये क्रम नहीं है, ठीक है। क्रम मैं आपको गिनती से लास्ट में बताऊंगा तो पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो 7 नंबर पर जो बनते हैं वो है कौन? बरकतुल्ला खान। क्या है अभी? बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ये क्या है? प्रथम क्या है? मुस्लिम या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। क्या है? एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम है। क्या है अभी? एकमात्र अल्पसंख्यक क्या है? ये सीएम है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, एकमात्र सीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बात समझ आएगी? बरकतुल्ला खान एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम, एकमात्र सीएम है जिनकी क्या हो गई थी? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। आगे जो है वो है हरिदेव जोशी। क्या नाम है अभी? हरिदेव जोशी। कौन बने अभी? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का एक ही बात याद रखनी, इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। क्या करें? इनके समय दूसरी बार क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तब राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल याद रखना, राज्यपाल पूछे जाते हैं वैसे लगभग। राज्यपाल कौन थे? तो वेदपाल त्यागी। कौन थे भी? वेदपाल त्यागी। मैं याद करवा दूंगा लास्ट में, मात्र 1 मिनट लगेगी आपको, 1 सेकंड में याद करवा दूंगा मैं चारों के चारों जितने भी राष्ट्रपति शासन लगे। अब की बार BSTC में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था राष्ट्रपति शासन का। सारे कितने वाला है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे, किसके टाइम कौन सा लगा ये पूछा गया था, ठीक है। तो हरिदेव जोशी, इनके समय दूसरी बार क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। राज्यपाल कौन है? वेदपाल त्यागी साहब है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे जो सीएम बनते हैं वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कौन है भी? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। तो ये याद रखना, प्रथम ऐसे मतलब सॉरी गैर कांग्रेसी सीएम। कांग्रेस के नहीं थे ये, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे ये। बात समझा रही है? आगे देखो, आगे बात करते हैं। ये अंत्योदय योजना के जनक है। क्या है? अंत्योदय योजना के जनक है। अंत्योदय योजना क्या है? ये जनक है, ठीक है। बात समझा गई यहाँ तक? तीसरी बात एक और याद बात रखते हैं, ये क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति भी रहे थे। क्या रहे थे भी? उपराष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति भी रहे। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा।
और राष्ट्रपति शासन के समय यहाँ पर जो राज्यपाल थे उन राज्यपाल का नाम आता है रघुकुल तिलक। क्या नाम आता है अभी? रघुकुल तिलक। ठीक है, तो याद रखोगे भैरव सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी सीएम, अंत्योदय योजना की जनक, उपराष्ट्रपति रहे, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। यहां तक ध्यान रखना। एक चीज और बता देना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनकी एक खास बात है, जब ये सीएम बने थे ना तो इनको एमपी की राज्यसभा सीट से चुना गया था। कहां से? एमपी की राज्यसभा सीट से चुना गया था, वहां से इन्होंने पद छोड़ दिया था, क्योंकि आपको पता है 2 पद पर नहीं रह सकता, या तो मुख्यमंत्री रहे या राज्यसभा के एमपी के राज्यसभा के सदस्य रहे। इन्होंने सदस्यता वहां से छोड़ दी थी। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो याद रखना, प्रथम कांग्रेसी सीएम, अंत्योदय योजना के जनक, उपराष्ट्रपति रहे हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल रघुकुल तिलक। ये राजस्थान के थे। अब एक बात आता हूँ, राजस्थान के 2 व्यक्ति हैं जो क्या रहे हैं उपराष्ट्रपति, एक तो ये है, एक तो कौन? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? उप सभापति होता है। क्या होता है अभी? सभापति होता है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लिए थे? वापस मैं बैक कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो 7 मिनट के। पहला अपनों ने किया, देखो राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। पहला नाम है हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951 राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम। ठीक है, दूसरे हैं वेंकटाचारी। 2 नंबर पर कौन से आते हैं? वेंकटाचारी। ठीक है, और राजस्थान के दूसरे मनोनीत सीएम। ठीक है, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी सीएम। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके क्लास। आगे देखो, आगे नेक्स्ट जयनारायण व्यास। क्या नाम है अभी? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास तीसरे क्या थे? मनोनीत सीएम थे। क्या थे? तीसरे मनोनीत सीएम। आगे है टिक्काराम पालीवाल। क्या नाम है अभी? टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल 1952 में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम रहे हैं। सर्वप्रथम इनके विरुद्ध क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव। देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक तो होता है अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है विश्वास प्रस्ताव। देखो जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, ये विपक्ष लेके आती है। क्या लेके आती है? विपक्ष लेकर आती है। अगर ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। क्या ये पारित हो जाए? अगर ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। विश्वास प्रस्ताव लेके आती है जो पक्ष में सरकार होती है, सीएम लेके आता है राज्यपाल के कहने पर। ठीक है, अगर ये पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार गिर जाती है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, पूछा जाता है ये। देखो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है, अगर पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। विश्वास प्रस्ताव पक्ष लेके आता है, जैसे राज्यपाल के कहने पर सीएम लेके आता है, और पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। ठीक है ना, तो दोनों बातें इसको याद रखना। तो इनके सर्वप्रथम इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में इसका। जयनारायण व्यास एकमात्र सीएम जो क्या मनोनीत और निर्वाचित भी है। उप मुख्यमंत्री रहे हैं इनके समय कौन? टिक्काराम पालीवाल रहे हैं। कौन रहे हैं? टिक्काराम पालीवाल। और 3 चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? टिक्काराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित सीएम कौन है? तो जयनारायण व्यास। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं। आगे देखो मोहनलाल सुगाड़िया। क्या नाम है भी? मोहनलाल सुगाड़िया। एकीकरण के समय राजस्थान के सीएम रहे। इनकी सारी बातें आपने याद रखनी है। ये लगभग कितने बार पद पर बने थे? 4 बार। कितनी बार? 4 बार ये पद पर आए थे। कितनी बार? 4 बार। इसलिए मैंने कार्यकाल इकट्ठा लगा दिया 1954 से 1971। आधुनिक राजस्थान के ये क्या रहे हैं? निर्माता कहलाते हैं। संभागीय व्यवस्था इन्होंने क्या कर दी? समाप्त कर दी थी 1962 के अंदर। इनके समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। कौन थे भी? संपूर्णानंद थे। बात समझा रही? आगे बात करते हैं। इनके मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री भी थी, बनी। कौन थी? कमला बेनीवाल जो प्रथम थी। बरकतुल्ला खान। क्या नाम है भी? बरकतुल्ला खान। एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम थे और जिनकी एकमात्र सीएम है जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी भी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
तो उतारो इसको, आगे बात करते हैं। हरिदेव जोशी, इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, इनके समय क्या लगा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। राज्यपाल वेदपाल त्यागी, कौन है राज्यपाल, वेदपाल त्यागी। हरिदेव जोशी, इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल कौन है, वेदपाल त्यागी। इसके बाद कौन है, भैरव सिंह शेखावत, प्रथम गैर राजस्थानी सीएम, अंत्योदय योजना के जनक, उपराष्ट्रपति रहे, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और ये जब सीएम बने तब एमपी से राज्यसभा के लिए पद से चुने गए थे, परंतु इन्होंने एमपी राज्यसभा से पद छोड़ दिया गया था, ठीक है, सदस्यता त्याग दी गई थी। बात समझा गई यहाँ तक। अब अपने आगे बात करते हैं, जो आगे जो सीएम आते हैं वो आते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। क्या नाम आते हैं अभी, जगन्नाथ। अब छोटे छोटे सीएम है, ज्यादा बड़े नहीं है। आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है बस, जगन्नाथ पहाड़िया। देखो जगन्नाथ पहाड़िया की बात करते हैं तो याद रखना, एकमात्र सीएम, एकमात्र सीएम जो क्या थे, जो अनुसूचित जाति, क्या है भी, अनुसूचित जाति, वह दलित वर्ग के थे, वह दलित वर्ग के थे, ठीक है भी। तो ये याद रखना, इसे पूछा जाए, जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र सीएम जो अनुसूचित जाति में दलित वर्ग के थे, ठीक है भी। आगे जो बात करते हैं, आगे वाले जो सीएम आते हैं वो है शिवचरण माथुर। क्या नाम आते हैं भाई, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर की बात करते हैं तो शिवचरण माथुर याद रखना, दूसरे गैर राजस्थानी सीएम। क्या है अभी, जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र सीएम जो अनुसूचित जाति या दलित वर्ग के से, ठीक है। शिवचरण माथुर दूसरे गैर राजस्थानी सीएम। तो प्रथम गैर राजस्थानी सीएम कौन थे, तो कौन थे भाई, सी वेंकटाचार्य। कौन थे भाई, सी वेंकटाचार्य। याद रखना इन बातों को, ये बातें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं हीरालाल देवपुरिया। हीरालाल देवपुरा, याद रख लो, देवपुरा। देखो एकमात्र सीएम जिनका सबसे कम कार्यकाल है, कम क्या, बहुत ही कम है, कितना है, मात्र कितना, 16 दिन। कितना दिन है अभी, मात्र 16 दिन। कब थे अभी, 1985 के अंदर। कब है, 1985 में। तो याद रखना कितना है, 16 दिन। कितना है, 16 दिन। एकमात्र जिनका सबसे कम कार्यकाल है। ये पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकमात्र सीएम जिनका कार्यकाल कितना है अभी, मात्र कितना, 16 दिन। कितना है अभी, 16 दिन। आगे बात करते हैं, आगे बात वही जिसमें जो सीएम आते हैं, हरिदेव जोशी। कौन आते हैं अभी, हरिदेव जोशी। अब इनकी एक ही बात याद रखनी है, 1987 के अंदर, कब, 1987 के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, समाप्त क्या किया, पुनः प्रारंभ किया। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। देखो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, तो समाप्त किया मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया अभी, मोहनलाल ने, ठीक है। और पुनः प्रारंभ किसने किया, तो पुनः प्रारंभ किया किसने, हरिदेव जोशी ने। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हरिदेव जोशी ने, ये याद रखना, ठीक है। समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया, पुनः प्रारंभ हरिदेव जोशी। अब हरिदेव जोशी के बाद में आगे जो सीएम आते हैं वो कौन आते हैं, शिवचरण माथुर। वापिस शिवचरण माथुर बनते हैं, शिवचरण माथुर बनते हैं, ठीक है। शिवचरण माथुर के बाद में फिर कौन बनते हैं, हरिदेव जोशी बनते हैं, हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी एकमात्र सीएम हैं
जो 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने, परंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। एकमात्र सीएम है जो 3 बार सीएम बने परंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बस आपको थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है, जो मैं लास्ट में आपको सीक्वेंस बता दूंगा या लिखवा दूंगा, कोई डरने की बात नहीं है, वो आपको याद रखना है। क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से आजकल लगभग जैसे मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि इसके बाद कौन बना था, या क्रम के अनुसार बताइए। 4 आपको सीएम दे देंगे और कहेंगे इसको क्रम के अनुसार सेट करें। ठीक है, तो ये सेट जब भी होंगे जब आपको क्या होगा, एक सीक्वेंस याद होगा। ये सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ, ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो सीएम बने हैं वो कौन है, भैरव सिंह शेखावत। कौन है अभी, भैरव सिंह शेखावत। कौन है अभी, भैरव सिंह शेखावत, सॉरी, भैरव सिंह शेखावत। अब देखो भैरव सिंह शेखावत के समय यहां पर चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। क्या लगा है, चौथी बार राष्ट्रपति शासन। मैं आपको लास्ट में बढ़िया तरीके से करवाऊंगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगा, अब चौथी बार राष्ट्रपति लगा, तो राज्यपाल कौन था, मैंने आपको पहले बता दिया। राज्यपाल मुख्यमंत्री याद रखना। राज्यपाल कौन था, तो याद रखना मेरी चन्ना रेड्डी। क्या नाम है अभी, मेरी चन्ना रेड्डी। कौन है, मेरी चन्ना रेड्डी। ठीक है, इसके बाद जो सीएम बने हैं वो कौन है, अशोक गहलोत। ठीक है, आपको पता ही होगा अशोक गहलोत कब से कब थे, 1998 से 2003 तक। इसके बाद जो बनी है वो बनी है वसुंधरा राजे। कौन बनी है अभी, वसुंधरा राजे। ठीक है, इसके बाद जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, अशोक गहलोत। ठीक है, इसके बाद फिर एक सीएम बने हैं तो कौन बने हैं, वसुंधरा राजे। ये परंपरा चली थी फिर कई दिन अपने, वसुंधरा राजे। फिर इसके बाद वसुंधरा राजे के बाद कौन बने हैं, अशोक गहलोत बने हैं। कौन बने हैं अभी, अशोक गहलोत बने हैं। ठीक है, अब अशोक गहलोत के बाद में लास्ट कौन बना था, मैंने आपको बता दिया, भजनलाल शर्मा, जो वर्तमान की क्या है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कौन बने अभी, भजनलाल शर्मा बने। देखो 1998 से 2003, इसके बाद आप 2003 से कब तक होंगे, 5 वर्ष, लगभग 2008 तक। ठीक है, 2008 से लेकर 2013 तक यही रहे थे। ठीक है, 2013 से लेकर 2008 से 2013 5 वर्ष होते हैं, 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018 तक। ठीक है, फिर 18 से 23 तक कर लो, फिर 23 से निरंतर चल ही रहे हैं। सॉरी, बात समझागी। भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर कौन है वर्तमान में, कौन है, भजनलाल शर्मा जी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये अपने लगभग क्या हो गए हैं, सीएम हो गए हैं। क्या हो गए हैं, सीएम हो गए। मैं वापिस एक बार आपको बैक लेके चलता हूँ। याद करना जरूरी है, न कि इन्हें देखना और लिखना। आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद। बड़ी आप कॉपी में से मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम देखो हीरालाल शास्त्री। प्रथम कौन है अभी, हीरालाल शास्त्री। फिर कौन है, CS वेंकटाचारी। कौन है अभी, CS वेंकटाचारी। फिर आगे देखो, वेंकटाचारी के बाद में कौन है, जयनारायण व्यास। कौन है अभी, जयनारायण व्यास। फिर कौन है, टीकाराम पालीवाल। कौन है, टीकाराम पालीवाल। फिर कौन है, जयनारायण व्यास आगे। फिर कौन है, मोहनलाल सुकाड़िया। कौन है अभी, मोहनलाल सुकाड़िया। उसके बाद मोहनलाल सुकाड़िया के बाद कौन है, उसके बाद बरकतुल्ला खान। कौन है अभी, बरकतुल्ला खान। इसके बाद कौन है, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद कौन है, हरिदेव भैरव सिंह शेखावत। कौन है अभी, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के बाद कौन है, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन है अभी, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया के बाद कौन है, शिवचरण माथुर। कौन है अभी, शिवचरण माथुर। फिर कौन है, हीरालाल देवपुरा। फिर है हरिदेव जोशी। ठीक है, फिर अपने शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत,
और फिर अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा जी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जब भी कमेंट देखे जाएंगे तब आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। और अपनी लगभग 3 क्लासेस यूट्यूब पर डाली जा चुकी है, उनको लाइक शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। आगे ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं, बात क्या करते हैं ऐसे, अब जो बातें बता रहा हूँ ये थोड़ा सा याद ही रखना होने। ऐसे मुख्यमंत्री, या तो सारी रखनी है, ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं। क्या रहे हैं? विपक्ष के नेता रहे हैं। तो 3 ही मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं। एक तो है वसुंधरा राजे, कौन है अभी, चलो सीक्वेंस से बता देते हैं। पहले कौन है? हरिदेव जोशी रहे हैं। कौन रहे हैं? हरिदेव जोशी साहब। ठीक है, फिर कौन रहे हैं? वसुंधरा राजे। कौन रहे हैं? वसुंधरा, सीक्वेंस से बता, भैरव सिंह शेखावत। कौन रहे हैं? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर कौन रही है? वसुंधरा राजे। कौन रही है अभी? वसुंधरा राजे। मतलब सीएम भी रहे हैं और विपक्ष के नेता भी रहे हैं। ठीक है भाई, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री जो विपक्ष के क्या रहे हैं? नेता रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। ले लिया होगा। आगे देखते हैं। देखो आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति घोषणा के समय राजस्थान के सीएम, किसकी बात करते हैं? राजस्थान के सीएम की बात करते हैं। देखो इधर अपनों ने याद रखना है कर्म। क्या रखना है अभी? कर्म। ठीक है, इधर अपनों ने याद रखना है सीएम। भी कौन से सीएम थे? ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, इधर अपनों ने याद रखना है जो राज्यपाल। क्या है भी? राज्यपाल। देखो कर्म की बात करते हैं तो कर्म में देखो, कर्म मतलब सन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं? सन या कर्म की बात कर रहा हूँ। देखो जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा? 1967 में लगा, सॉरी 1962 में लगा था। एक मिनट, हाँ 1967 में लगा था। फिर 1977 में लगा। फिर जो तीसरा लगा वो 1980 में लगा। फिर जो चौथा लगा वो 1992-93 में लगा। कब लगा? अभी 92-93 में लगा। ठीक है, 1967, 1977, 1980, 1992-93। ठीक है, देखो अब इसकी बात करते हैं अपने। उन्नीस में सीएम कौन थे राजस्थान के? तो याद रखना मोहनलाल सुकाड़िया। क्या नाम है अभी? मोहनलाल सुकाड़िया थे। ठीक है, और राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल याद रखना कौन थे? तो वो थे संपूर्णानंद। कौन थे भी? संपूर्णानंद थे। कौन थे भी? संपूर्णानंद थे। 1977 के अंदर जो सीएम थे तो वो कौन थे? तो आपको याद रखना चाहिए हरिदेव जोशी। क्या नाम है भी? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और जो यहाँ पर जो राज्यपाल थे वो कौन थे? वेदपाल त्यागी। कौन थे भी? वेदपाल त्यागी थे। क्या थे भी? वेदपाल त्यागी। तीसरा 1980 में जब लगा तब कौन थे सीएम? तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे भी? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, और भैरव सिंह शेखावत के समय जब सीएम थे वो राज्यपाल थे वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। कौन थे भी? रघुकुल
तिलक थे। ठीक है, लास्ट जो अपने बात करते हैं वो लास्ट सीएम भी कौन थे राष्ट्रपति के शासन में? भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे भी? भैरव सिंह शेखावत थे। और इस समय जो सीएम थे वो कौन थे? मेरी चन्ना रेड्डी। क्या थे भी? मेरी चन्ना रेड्डी। क्या नाम है? मेरी चन्ना रेड्डी। तो अपने बात करते हैं, वापिस मैं बता देता हूँ क्रम। 1967 में सीएम कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल का था पूर्णानंद। 1977 वेदपाल सॉरी हरिदेव जोशी। और राज्यपाल कौन था? वेदपाल त्यागी। 1980 भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक। और लास्ट 1992 में भैरव सिंह शेखावत, मेरी चन्ना रेड्डी। अब देखो इनको याद करना कैसे है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताता हूँ, आप याद रखना। देखो मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वाधिक कार्यकाल किया, कितने बार बने थे? 4 बार। तो क्या संपूर्ण क्या है? संपूर्ण कार्यकाल, ऐसे याद है सर, संपूर्ण काल होता है। तो कौन है? संपूर्णानंद। कौन है अभी? संपूर्णानंद। दूसरा वेदपाल सॉरी हरिदेव जोशी। जोशी में क्या रहा? जोश और त्याग दिया। हरिदेव ने क्या? जोश त्याग दिया। क्या दिया? त्याग दिया, जोश त्याग दिया। हरिदेव जोशी के टाइम कौन है? त्यागी साहब, जोश त्याग दिया। भैरव सिंह से कहा था भैरू का मंदिर में जावा जब आप के लगावा? तिलक लगावा। के लगावा? तिलक लगावा। ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत, मेरी चन्ना रेड्डी। भैरू के मंदिर में जावा चन्ना ने सागे लेके जावा अपनी ने, है तो मेरी चन्ना रेड्डी। तो भैरव का मंदिर में जावा के लेके जावा सागे? चन्ना ने। और बड़ के लगावा? तिलक लगावा। जोश त्याग दियो। ठीक है, संपूर्ण कार्यकाल है। ठीक है, तो ऐसा इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में अपने याद रखना है। 1967 देखो इधर 1967, फिर 10 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर लगभग 12 साल बाद। ठीक है, तो याद रहेगा, इसका लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, उतार लिया होगा तो समझ आएगी बात। ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो BSTC का एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर ये सेम का सेम क्वेश्चन पूछा गया था। डिट्टो को डिट्टो क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, वैसा वैसा क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे अपनी बात करते हैं। अब देखो 2 सीएम की अपनी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 2 सीएम की अपनी बात करते हैं। पहला जो सीएम की बात करते हैं वो कौन से हैं? भैरव सिंह शेखावत। क्या नाम है भी? भैरव सिंह शेखावत। और जो दूसरे सीएम है वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। क्या है भी? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, देखो भैरव सिंह शेखावत के समय क्या आया था? विश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया अभी? विश्वास प्रस्ताव। अब याद क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। विश्वास प्रस्ताव भैरव सिंह शेखावत के समय सर्वाधिक बार लाया गया। क्या लाया भाई? सर्वाधिक बार लाया गया। कितनी बार लाया गया? तो याद रखना, कितनी बार? 3 बार लाया गया। कितनी बार लाया गया? 3 बार लाया गया। तो एकमात्र ऐसे सीएम जिसका सर्वाधिक बार क्या लाया गया? विश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन से हैं? भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया, इनके विरुद्ध क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया अभी? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया? 5 बार। कितनी बार लाया गया? 5 बार। तो सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है भी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है भी, ऐसा नहीं है भी याद नहीं रखनी, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत की बात कर लेते हैं। तो भैरव सिंह शेखावत क्या रहे हैं? प्रोटम स्पीकर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? प्रोटम स्पीकर रहे हैं। प्रोटम स्पीकर रहे हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है। क्या रहे हैं अभी भैरव सिंह शेखावत? प्रोटम स्पीकर, जो राज्यपाल नियुक्त करता है जब तक अध्यक्ष ना चुना चाहे विधानसभा का, तब तक व्यक्ति जो काम करता है विधानसभा में उसे क्या कहते हैं? प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तो प्रोटम स्पीकर भी भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। एक और अपने बात कर लेते हैं छोटी सी। किसकी बात करते हैं अपने? बात करते हैं हीरालाल देवपुरा की। किसकी बात करते हैं? हीरालाल देवपुरा की। हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं
एकमात्र ऐसे सीएम है जो विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है भाई, तो हीरालाल देवपुरा एकमात्र ऐसे सीएम जो विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ सर्वाधिक बार क्या लाया गया है, विश्वास प्रस्ताव। मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ सर्वाधिक बार क्या लाया गया है, तो वो लाया गया क्या, अविश्वास प्रस्ताव। और भैरव सिंह शेखावत ही क्या रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। और हीरालाल देवपुरा क्या रहे हैं, हीरालाल देवपुरा रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं अभी, अध्यक्ष रह चुके हैं। यहां तक किसी को डाउट। अब देखो ऐसे सीएम जो, ऐसे सीएम जो अपना पद छोड़ने के बाद किसी राज्य के राज्यपाल रहे। ऐसे कितने सीएम हैं जो अपना पद छोड़ने के बाद क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो बात आती है, पहले जो बात आती है वो कौन है, हरिदेव जोशी। क्या नाम है अभी, हरिदेव जोशी है। ठीक है, दूसरी किसकी बात करते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। देखो पहले कौन से हैं, हरिदेव जोशी। दूसरे कौन से हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। तीसरे कौन से हैं, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। और जो चौथे हैं वो कौन है, शिवचरण माथुर। कौन है भी, शिवचरण माथुर। ये ऐसे सीएम हैं जो क्या रहे हैं, किसी राज्य के राज्यपाल रहे हैं। अब देखो राज्यपाल कहाँ के रहे हैं, हरिदेव जोशी कहाँ के रहे हैं, असम के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं अभी, असम के रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया कहाँ के रहे हैं, तो याद रखना कर्नाटक के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं, कर्नाटक के रहे हैं। तमिलनाडु के रहे हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं अभी, आंध्र प्रदेश के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं, आंध्र प्रदेश के रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के रहे हैं, हरियाणा के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं अभी, हरियाणा और बिहार के रहे हैं। हरियाणा और बिहार के रहे हैं। और शिवचरण माथुर फिर कहाँ के रहे हैं, असम के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं अभी, असम के रहे हैं। तो याद रखोगे, देखो हरिदेव जोशी याद रखना असम, शिवचरण माथुर क्या है, असम। मोहनलाल सुखाड़िया कहाँ के, साउथ के रहे हैं सीएम, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा और बिहार के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं, हरियाणा और बिहार के। ये क्वेश्चन याद रखने हैं, आपने ध्यान में रखना है। देखो ऐसे सीएम जो अपना पद छोड़ने के बाद किसी राज्य के क्या रहे हैं, राज्य पर रहे हैं, तो वो हरिदेव जोशी कहाँ के रहे हैं, असम के। मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के रहे हैं, हरियाणा बिहार के रहे हैं। और इसके बाद जो शिवचरण माथुर साहब आते हैं वो कहाँ के रहे हैं, वो रहे हैं असम के रहे हैं। कहाँ के रहे हैं अभी, असम रहे हैं। कोई डाउट इसमें, कोई किंतु परंतु हो तो मेरे को बताया जाए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं। देखो आगे बात करते हैं अपने किसकी, उप मुख्यमंत्री। किसकी बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री। कौन कौन क्या रहा है, उप मुख्यमंत्री रहा है। ठीक है, देखो उप मुख्यमंत्री का संविधान में तो उल्लेख नहीं है, संविधान में तो क्या नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। परंतु आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कौन कौन रहे हैं। तो पहली तो बात याद रखना, टिक्काराम पालीवाल। कौन है भी, टिक्काराम पालीवाल। कौन रहे हैं, टिक्काराम पालीवाल। दूसरे कौन से है, हरिशंकर बाबड़ा। ठीक है, तीसरे जो कौन से रहे हैं, बनवारी लाल भैरवा। ठीक है, चौथे जो रहे हैं वो कौन से रहे हैं, कमला बेनीवाल रही है, कमला बेनीवाल रही है। फिर जो रहे हैं 5 नंबर पर वो कौन रहे हैं, सचिन पायलट रहे हैं। कौन रहे हैं अभी, सचिन
पायलट रहे हैं। अब सचिन पायलट के समय, ये तीनों के समय तो आपको पता होगा। देखो ये किसके टाइम रहे हैं, तो ये आपको पता ही है किसके टाइम रहे हैं, तो ये रहे हैं जयनारायण व्यास के टाइम। किसके टाइम? जयनारायण व्यास के टाइम रहे हैं। हरिशंकर ये किसके टाइम रहे हैं, तो ये रहे हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के समय रहे हैं। और जो ये तीनों रहे हैं वो किसके टाइम रहे हैं, तो याद रखना अशोक गहलोत के समय रहे हैं। किसके समय रहे हैं? अशोक गहलोत के समय रहे हैं। अशोक गहलोत के समय रहे हैं। और जो अभी आपको पता है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, तो वो कितने हैं भी? 2 हैं। प्रथम कौन है? दिया कुमारी। कौन है भी? दिया कुमारी। और दूसरी कौन से हैं? प्रेमचंद भैरवा। कौन है भी? प्रेमचंद भैरवा। और दोनों ही किसके समय हैं, तो याद रखना भजनलाल शर्मा के। किसके समय भी? भजनलाल शर्मा के समय। कौन है? भजनलाल शर्मा के समय। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसका? तो सर पानी देना, सर पानी देना, पानी पीने। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, आपको थोड़ा सा इसका पता लगेगा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, मैं वापस एक बार रिपीट करूँगा, ठीक है? तो लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार। ले लिया होगा। ये आपकी प्रमुख उप मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, और जो किसी के अध्यक्ष रहे हैं, किसी के कुछ विपक्ष में रहे हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। लगभग आपको पूरी डिटेल में मैंने बता दिया है, ठीक है? एक सेकंड में पानी पिलाता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मेरे को बताया जाए। पहली बार डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको मुख्यमंत्री वापस से एक बार बताते हैं सीक्वेंस से। देखो पहले कौन रहे हैं? हीरालाल शास्त्री। कौन रहे हैं भी? हीरालाल शास्त्री। 2 नंबर पर कौन रहे हैं? CS वेंकटाचारी। कौन रहे हैं भी? वेंकटाचारी। तीसरे नंबर पर कौन रहे हैं? तो जयनारायण व्यास। कौन रहे हैं भी? जयनारायण व्यास। चौथे नंबर पर कौन रहे हैं? तो याद रखना टीकाराम पालीवाल। कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीकाराम पालीवाल के नंबर 5 नंबर पर कौन रहे हैं? तो याद रखना फिर जयनारायण व्यास है। कौन है भी? जयनारायण व्यास है। जयनारायण व्यास के बाद में 6 नंबर पर फिर कौन है? तो आप याद रखना मोहनलाल सुकाड़िया है। मोहनलाल सुकाड़िया। फिर 7 नंबर पर कौन रहे हैं? तो मोहनलाल सुकाड़िया। मैं इतने लिख रहा हूँ, मोहनलाल। फिर 8 नंबर पर कौन है? मोहनलाल सुगाड़िया। ठीक है, फिर 9 नंबर पर कौन है? मोहनलाल सुगाड़िया। ये 4 बार क्यों लिखवाया मैं बताऊं आपको? वापस चलते देखो, मैं आपको वापस बताता हूं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो मोहनलाल सुगाड़िया 4 बार सीएम रहे। कितनी बार रहे? 4 बार। 6 नंबर से तो मोहनलाल सुगाड़िया 4 बार। इसके बाद में कौन है? बरकतुल्ला खान। इसके बाद कौन है? फिर हरिदेव जोशी। इसके बाद कौन है? जोशी के साथ भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह के शेखावत के बाद जगन्नाथ पहाड़िया से फिर चरण माथुर। फिर कौन है? हीरालाल देवपुरा। फिर हरिदेव जोशी। ठीक है, फिर शेष चरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, और फिर अशोक गहलोत। वो आ गए ना। ठीक है, तो ये याद इसलिए मैंने यहाँ कितनी बार लिखवाए हैं? 4 बार लिखवाए हैं। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर पर कौन आगे? 10 नंबर पर जो आगे हैं वो कौन है? बरकतुल्ला खान। कौन है भी? बरकतुल्ला खान। ठीक है, अब बरकतुल्ला खान के बाद में कौन बने हैं? हरिदेव जोशी बने हैं।
हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद में कौन है बने हैं? भैरव सिंह शेखावत। कौन बने हैं अभी? भैरव सिंह। भैरव सिंह के बाद में कौन बने हैं? जगन्नाथ। कौन बने हैं अभी? जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ के बाद कौन बने हैं? शिवचरण माथुर। कौन बने हैं अभी? शिवचरण माथुर। ठीक है, शिवचरण माथुर के बाद में कौन बने हैं? तो याद रखना, सॉरी, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। ठीक है, हीरालाल देवपुरा के बाद कौन बने हैं? हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिदेव जोशी के बाद में फिर कौन बने हैं? शिवचरण माथुर बने हैं। कौन बने हैं अभी? शिवचरण माथुर। और शिवचरण माथुर के बाद में फिर कौन बने हैं? हरिदेव बने हैं। हरिदेव के बाद में फिर कौन बने हैं? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, और भैरव सिंह शेखावत के बाद में अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा, फिर अशोक, फिर वसुंधरा, ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है, थोड़ा सा आपने याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपके क्या हो गए? मुख्यमंत्री क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्या हो गए अभी? मुख्यमंत्री यहाँ पर आपके पूरे मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके दो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं अपनों ने। पहला टॉपिक तो कौन सा है? राज्यपाल। और दूसरा कौन सा है? मुख्यमंत्री। अब अपने तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक कौन सा है? महान्यायवादी। छोटा सा टॉपिक है, बस 10 मिनट का। ठीक है, सॉरी, महाधिवक्ता। क्या नाम है अभी? महाधिवक्ता। टॉपिक का नाम क्या है? महाधिवक्ता। 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 ठीक है भाई, टॉपिक का नाम क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। देखो, महाधिवक्ता की बात करते हैं तो महाधिवक्ता भाग नंबर 6 में है। किस में भी? भाग नंबर 6 में है। अगर अध्याय नंबर की बात करें तो अध्याय नंबर किस में है? अध्याय नंबर 2 में है। किस में भी? अध्याय नंबर 2। इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसके कितने? 165, और एक इसका आर्टिकल याद रखना 177। दो ही आर्टिकल है, और अध्याय नंबर भी 2 में है। भाग नंबर किस में है? 6 में है। भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 अनुच्छेद आर्टिकल 165 और 177। कौन से अभी? 165 और 177। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात और बता देता हूं मैं बात। इसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानूनी अधिकारी कहते हैं। मतलब राज्य सरकार की जो भी कानूनी सलाह है वो कौन देता है? यही देता है। और क्या कहते हैं इसे राज्य का वकील भी कह सकते हैं। राज्य का वकील भी कह सकते हैं। वकील कहा जाता है। ठीक है, तो वापस बता देता हूं मैं। महाधिवक्ता भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 आर्टिकल 165 और 177 राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी। ठीक है, और राज्य का वकील भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहले आर्टिकल की बात करते हैं, फिर दूसरे के इतने में अपना क्या हो जाएगा? इस कंप्लीट हो जाएगा। पहले की बात करते हैं अपने। पहला बात करते हैं कौन सा? आर्टिकल 165। 165 की बात करते हैं तो 165 में पहली बात तो यही है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता कौन है? इसकी राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? इसकी राज्यपाल करता है। याद रखना, नियुक्ति कौन करता है? इसकी राज्यपाल करता है। तो पहली बात, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अभी राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरी बात, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। किस पर रहता है? प्रसाद पर्यंत पर
बना रहता है, मतलब इसे कभी भी हटाया जा, प्रसाद पत्र पर बना रहता है, कभी भी इसे हटाया जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात, इसकी योग्यता वही होगी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की होती है। देखो इसकी योग्यता वही होगी जिस क्या होती है, जिसकी क्या, सॉरी, न्यायाधीश की होती है। अब देखो यहां पर इसके बारे में किसके बारे में बात आ गई, नियुक्ति के बारे में बात आ गई। किसके बारे में बात आ गई, नियुक्ति। इसके यहाँ पर किसकी बात आ गई, योग्यता की बात आ गई है, योग्यता क्या होगी। और इसके बारे में, सॉरी, इसका कार्यकाल आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, इसका कार्यकाल आ गया। ठीक है, कार्यकाल। और यहाँ इसका क्या आ गई, अपनी योग्यता आ गई। अब देखो योग्यता कैसे, या तो वह न्यायिक विधि जानता हो, या फिर वह कम से कम 10 या 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक का हाईकोर्ट में क्या रह चुका हो, वकील रह चुका हो, क्या रह चुका हो, वकील रह चुका हो। उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, बात समझाएगी। अब देखो इसको हटाता कौन है, हटाना या हटाता कौन है, तो याद रखना राज्यपाल हटाता है। कौन हटाता है, राज्यपाल हटाता है। ठीक है। इसको शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। हटाता भी कौन है, राज्यपाल। शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। और त्याग पत्र भी ये किसे देगा, त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को देगा। किसे देगा, राज्यपाल को। परंतु ये तीनों ही बातें संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, हटाना, शपथ, त्यागपत्र राज्यपाल करता है पर संविधान में उल्लेखित नहीं है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर बना रहता है। ठीक है। और योग्यता जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होगी वही क्या होगी, इसकी योग्यता होगी। ठीक है, भी कोई डाउट इसमें, छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं अपन, इसके कर्तव्य क्या करते हैं, इसके कर्तव्य। देखो इसके कर्तव्य क्या होंगे, तो महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि, महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी जानकारी दे, लिख लो, जानकारी दे। क्या दे भाई, विधि संबंधी जानकारी दे। ठीक है। दूसरी बात, एक ही बहुत है। इसके बाद जो राज्यपाल विधि संबंधी स्वरूप कार्य मानता है तो वो उसको सौंपता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ही बहुत है इसका। ठीक है। इसके बाद देखो, इसकी बात करते हैं, एक आर्टिकल इसका लास्ट रह गया है जो आपको मैं अभी बता देता हूं। वो कौन सा रह गया, आर्टिकल 177। आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 में क्या है वो अपने देखते हैं। आर्टिकल 177 में देखो, आर्टिकल 177 में बात याद रखना, यहां पर है मंत्री व महाधिवक्ता के अधिकार। क्या है भी, मंत्री व महाधिवक्ता के अधिकार। मंत्री व महाधिवक्ता के अधिकार। अब सुनो, देखो मंत्री व महाधिवक्ता के अधिकार कैसे। पहली बात तो ये, मंत्री और महाधिवक्ता विधानसभा के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। परंतु मंत्री अपने अपने सदन में क्या करता है, वोट, मतदान देने का अधिकार है। परंतु महाधिवक्ता को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वोट नहीं दे सकता। तो लिख लेना, इसमें लिखो, राज्य की विधानमंडल में महाधिवक्ता। अब देखो अपने तो राजस्थान में क्या है, विधानसभा ही है, तो विधानसभा ही लिख सकते हो। ठीक है, विधानमंडल,
राज्य की विधानमंडल में महाधिवक्ता सदनों में बोल सकता है, बैठ सकता है, परंतु अपना मत नहीं दे सकता। बस इतनी सी बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है बस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। राज्य की विधानमंडल में महाधिवक्ता सदनों में बोल सकता है, बैठ सकता है, परंतु अपना मत नहीं दे सकता। एक छोटा सा नोट डाल के आपने एक चीज लिखनी है, नोट डाल के, और वो क्या लिखनी है, वो ये लिखनी है कि महाधिवक्ता निजी केस लड़ सकते हैं, निजी केस लड़ सकते हैं, परंतु राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। तो महाधिवक्ता निजी केस लड़ सकते हैं, परंतु राज्य सरकार के नहीं। देखो, प्रथम महाधिवक्ता आपने याद रखना है, बस प्रथम महाधिवक्ता याद रखना है। प्रथम महाधिवक्ता कौन है, तो याद रखना जी.सी. कांसलीवाल। कौन, क्या नाम है भाई, जी.सी. कांसलीवाल। ठीक है भाई, तो जी.सी. कांसलीवाल। ये अपना ये क्या हो गया, महाधिवक्ता पूरा हो गया। बस इतना सी टॉपिक था। मैं वापस रिपीट करता हूँ आपको। देखो, अपनों ने इतनी बात की, बस इतना ही पढ़ना आपने इसमें। महाधिवक्ता भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 अनुच्छेद 165 से 177 राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राज्य का वकील इसे कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं लिया तो। ठीक है, इसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है 165 के अनुसार। यह राज्य के प्रसाद पर बना रहता है। इसकी योग्यता वही होगी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की होगी। नियुक्ति कार्यकाल योग्यता आ गई इसकी। इसके बाद की बात करते हैं, हटाना शपथ त्याग पत्र कौन करता है, राज्यपाल करता है, पर संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, इसके बाद कर्तव्य महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा वह राज्य को सरकार विधि संबंधी क्या दे, जानकारी, मतलब वकील संबंधी विधि संबंधी जानकारी कौन देगा, यही देगा। इसके बाद 177 मंत्री में महाधिवक्ता के अधिकार है। राज्य की विधानमंडल में महाधिवक्ता सदनों में बोल सकता है, बैठ सकता है, परंतु अपना मत नहीं दे सकता। एक नोट डाल के याद रखना, महाधिवक्ता निजी केस लड़ सकता है, परंतु राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। प्रथम महाधिवक्ता कौन है, जी.एस. कांसलीवाल। ये आपका क्या हो गया, टॉपिक पूरा हो गया। अब देखो, मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता हूँ, आपके टॉपिक कितने पूरे हो गए हैं। पहली बात तो अपनों ने राज्यपाल कर लिया, क्या कर लिया अभी, राज्यपाल अपना पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरी बात कौन सी होगी, है मुख्यमंत्री हो गए हैं। कौन हो गए अभी, मुख्यमंत्री हो गए हैं। तीसरी बात कौन सी होगी, अपने मंत्री परिषद होगी है। कौन सी होगी है, मंत्री परिषद होगी है। ठीक है, मंत्री परिषद के बाद 4 नंबर पर कौन से हो गए, महाधिवक्ता हो गया। क्या हो गया अभी, महाधिवक्ता हो गया। अब महाधिवक्ता के बाद में 5 नंबर पर टॉपिक कौन सा रहा है, विधानमंडल। क्या रहा है अभी, विधानमंडल। ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक और आपका कौन सा है, पंचायती राज। कौन सा है अभी, पंचायती राज। और पंचायती राज के बाद में आप एक टॉपिक और है, कौन सा है, आयोग। क्या है अभी, आयोग। बस आपके इतने ही टॉपिक हैं, और जिसमें से आपके 3 ही टॉपिक बचे हैं। और अपने अब इन टॉपिकों पर अपने क्या लाएंगे, शाम को 7 बजे से अपने क्या लाएंगे, अब ऑनलाइन लाइव क्लास लाएंगे, जिसके अंदर अपने आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, भरमार क्वेश्चन, जितने भी राज्यपाल के आए हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेशन क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक किया करो। ठीक है, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करो। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है।